Audio Jungle. शनिवार को रात 8 बजे के करीब दरभंगा डीएम पीड़ित परिवार से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने परिवार के सदस्य को भरोसा दिलाया और कहा न्याय मिलेगी। इसके लिए पुलिस प्रशासन काम कर रहा है। मिथिला की धरती पर इस तरह की घटना कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। परिवार के न्याय के लिए लिखित आवेदन डीएम को सौंपने के लिए कहा गया है, जिस पर परिवार के सदस्य संतुष्ट दिखे, जिसके बाद अनशनकारियों ने मिलने परिवार के सदस्य से पहुंचे और एमएसयू आंदोलनकारियों का आभार प्रकट करते हुए कहा, अगर आज आप लोग नहीं होते तो शायद डीएम साहब यहाँ पर आते भी नहीं और हमारी सुनते भी नहीं। लेकिन अब हम लोग को एक उम्मीद जगी है, हम लोगों को न्याय मिलेगी। हमारी मांग थी कि सभी दोषियों को फांसी की सज़ा मिले। फास्ट ट्रैक कर मामला का संज्ञान जल्द से जल्द किया जाएगा। परिवार को आर्थिक मदद किया जाएगा और परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी मिले, जिसको लेकर के आंदोलन शुरू किया गया था। पीड़ित परिवार के सदस्य को एमएसयू के सेनानियों ने आश्वासन दिया है कि हम लोग आप लोगों के साथ खड़े, कभी भी कोई भी समस्या होगी हम लोगों से बात कर सकता है, परिवार को न्याय मिलेगा। एमएसयू आंदोलन को शामिल लोगों में कमेटी का गठन करते हुए बताया कि अगर परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, मिथिला स्टूडेंट यूनियन फिर से एक जोरदार आंदोलन शुरू करेगा। पुलिस प्रशासन के कारण हुई 3 लोगों की मौत में दरभंगा शहर में माफियाओं का राज बनाने का काम किया है। दरभंगा की प्रत्येक वार्ड मोहल्ले में राजनीतिक लोगों के श्रेय पर भूमाफिया सरकार जमीन के साथ साथ आम लोगों की ज़मीन पर भी कब्जा करने का काम कर रहा है। इसमें बड़े लोग शामिल हैं। घटना का जांच उच्च स्तरीय होना चाहिए, असली गुनहगार को पकड़ना चाहिए और माफिया को दरभंगा को से ख़त्म करना चाहिए। इसके लिए आंदोलन शुरू किया था। न्याय नहीं मिलने पर फिर से शुरू आंदोलन होगा। सर, क्या मामला लगा, क्या आश्वासन दिया आपने? आज यहाँ पे पीड़ित परिवार से मिले हैं, उनके द्वारा घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी गई है। इस संदर्भ में एसएसपी साहब से भी मेरी बात हुई है। त्वरित अनुसंधान करते हुए शीघ्र इस मामले का निष्पादन हो, ये बहुत ज़रूरी है। साथ ही मैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक होती है, उसमें भी अनुरोध करूंगा कि इस पर एक्सपेडिट ट्रायल होकर के इस पूरे मामले में जो भी दोषी हों, जो भी न्याय के दायरे में, कानून के दायरे में, जिनकी भी भूमिका अपराध के दायरे में आए, तो न्याय मिले पीड़ित परिवार को। दूसरी चीज़ें हैं कि पीड़ित परिवार ने कुछ और भी मांग रखी है चिकित्सा और अन्य संबंध में। इनके द्वारा ज्ञापन प्राप्त होने के बाद जो भी नियम संगत होगा, जो भी कानून के दायरे में सही होगा, तो हम लोग प्रयास करेंगे कि वो सारी चीज़ें करने का। सर, मुख्य रूप से उन्होंने जिस तरह की घटना के बारे में आपको विस्तृत रूप से जानकारी दी है, उस संबंधित क्या कहना चाहेंगे? घटना तो अनुसंधान के दायरे में है। जो भी घटना होगी और घटना का जो भी जल्दी से जल्दी अन्वेषण होगा, अन्वेषण होकर के पूरे घटना में जो भी दोषी हैं उन पर शीघ्र कार्रवाई हो, ये ज़रूरी है। पूरे घटनाक्रम जो है एक मानवता के लिए, एक समाज के लिए एक खराब दृष्टांत। इस प्रकार का जो घटनाक्रम है उसमें ये लगता है कि मिथिला के लिए इस प्रकार की चीज़ें हम लोग, अगर समाज संवेदनशील हो, समाज सारी चीज़ों को समझे, जागरूक रहे, तो ये सब चीज़ें प्रिवेंट की जा सकती हैं, इससे बचा जा सकता है। सर, एक चीज़ दरभंगा में लगातार हो रहा है कि एक ही ज़मीन को दो लोग रजिस्टर करवा रहे हैं और ये राजस्व विभाग की तरफ से आराम से कर दिया जाता है। इसके ऊपर सब क्या करेंगे? देखिए, 2 चीज़ें हैं इस संबंध में। जागरूकता की भी ज़रूरत है और कानून के पहल की भी ज़रूरत है। जब भी ज़मीन किसी के नाम से होता है, उसके लिए दस्तावेज होते हैं। उसके मामले में जब उसका रजिस्ट्री हो जाता है, रजिस्ट्री के बाद फिर उसका दाखिल खारिज की प्रक्रिया होती है। उसके लिए पूरा का पूरा प्रक्रिया बना हुआ है, उसके आलोक में वो काम किया। सर, गिरोह जो है वो पेपर तैयार कर लेता है। नहीं, 2 चीज़ें
पुलिस के लिए बड़ी सफलता की बात है कि मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। ऐसी स्थिति के बाद जो पीड़ित परिवार है उनको सबसे बड़ा डर है सुरक्षा की मांग करें, किस तरह की सुरक्षा उनको दी जाएगी। और ये स्वास्थ्य की बात करें, उनको जो उन्होंने बताया है, साथ ही साथ जो आर्थिक स्थिति की बात करें तो उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है। ऐसी स्थिति में किस तरह से उनको सभी तरह से मदद किया जाएगा। जैसे आपने बताया है कि सुरक्षा का, तो सुरक्षा ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। जो भी परिवार है तो इस प्रकार की कोई घटना नहीं हो, फर्दर कोई भी आपराधिक तत्व इस प्रकार के कहीं भी किसी भी जगह इस प्रकार को घटना को अंजाम नहीं दे सके, इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे और इसके लिए व्यवस्था की जाएगी। जहाँ तक स्वास्थ्य का है तो जो लोगों को स्वास्थ्य की ज़रूरत है हम लोग डायरेक्शन देंगे कि उनको स्वास्थ्य का बेहतर इंतज़ाम हो, उनके देखभाल, उनका इलाज बेहतर तरीके से किया जाए, इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। सर, उन्होंने एक मांग अपनी जो रखी है नौकरी की और भी कई तरह की मांगी आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से, इसके लिए क्या क्या करेंगे सर? एक बार उनका ज्ञापन मिल जाता है, हम लोग देखेंगे कि कानून के दायरे में उनकी क्या मांग है और उस पर हम लोग क्या नियम संगत कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग मुख्यमंत्री महोदय को सभी नहीं, ये जो भी निर्णय होगा हम लोग, अगर ज्ञापन मांग आएगी तो हम लोग ज्ञापन प्रेषित करने का निर्णय तो जिस स्तर से होना है वहीं पे होना। थैंक यू सर।